हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं कमेंट्री क्लासेज भाई जी सर। आप लोगों को एल्केन बनाने की विधि बताई जा रही थी। आज उसी टर्म में आपको एल्किल हैलाइड से उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनाने की विधि बताई थी। क्या बोला मैंने? एल्किल हैलाइड से उच्च कार्बन संख्या के एल्केन बनाने की विधि बताई जाएगी। ठीक है ना? उस एल्केन बनाने की विधि में उल्टा रिएक्शन एक होता है, पढ़े होंगे। उल्टा रिएक्शन होता क्या है? किसी भी एल्किल हैलाइड को अगर ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करा देते हैं, उस अवस्था में उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनता है। ठीक है, आया? देखोगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस क्या बताया मैंने? किसी भी एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बनता है। ठीक है, यानी कि अधिक कार्बन संख्या के एल्केन बनाने के लिए इस क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे CH3Cl है, अगर हम सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड एथेन बनता है। CH3 और प्लस क्या है? NaCl। ठीक है, आया? अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता, देखो भाई, ऐसा कंपाउंड मैं ले लूँ, मान लो यहाँ देखो CH3, यहाँ देखो CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2Cl को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना? क्यों 2 मॉलिक्यूल? फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और फ्री रेडिकल के लिए सदैव चाहिए जोड़ा। आपका देखो बनने वाला जो कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड बन जाता है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बाकी बैलेंसिंग क्या करते हैं हम पूरा कर लेते हैं। देखो, यानी कि CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH, इधर भी CH3, इधर CH3 और प्लस क्या बनता? NaCl। 1 2 3 4 5 6, यानी 2,3 डाइमेथिल हेक्सेन बन गया। क्या है? 2,3 डाइमेथिल क्या है? हेक्सेन का निर्माण हो गया। ठीक है, आया? कन्फर्म हुआ? अब देखेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है ना? क्रिया विधि के बारे में। देखो, मिटा देता हूँ। आप एक काम करेंगे, नोट्स बनाते रहें, क्वेश्चन करते रहें, गाना गाते रहें। ठीक है ना? ये काम करते रहें। देखो होता क्या है, पहले चीज आपको मैं पहले बताया हूँ कि जैसे कोई क्रिया होती है तो पहले मार खाने वाला तैयार होता है कि मारने वाला? पहले का विखंडन होता है, मार खाने वाले का, मारने वाले का, मारने वाले का। यहाँ पर पहले विखंडन किसका होगा? सोडियम का होगा। देखो, सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Na पॉजिटिव बनाएगा इलेक्ट्रॉन की। सोडियम क्या करेगा? पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा और Na पॉजिटिव बनाएगा। बात कंफर्म है? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर होगा क्या? अगले स्टेप में आप अब क्रिया पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे RX है ना? RX है, ये आपका पोलर कंपाउंड है, टूटेगा, ये निगेटिव और क्या है? पॉजिटिव। आप देखेंगे क्या बनेगा? R पॉजिटिव बनेगा और X क्या है? निगेटिव। और ये R पॉजिटिव क्या करता है?
इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण करके, और आपके किसमें चला जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। देखो यहाँ तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव ये आपस में अब क्रिया करेंगे, उदासीन बनेगा, और फ्री रेडिकल क्या होता है, उदासीन एलिमेंट होता है। ध्यान दिए रखना आया। अब यह उदासीन जो एलिमेंट है फ्री रेडिकल दूसरे उदासीन फ्री रेडिकल से अब क्रिया करेगा और आपका क्या बनाएगा, उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बन जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। इस चीज को ध्यान देंगे, यह आपकी क्या होती है, मैकेनिज्म होती है, अब क्रिया विधि होती है। बात क्लियर। भाई देखो सोडियम क्या होता है, फ्री रेडिकल, या आप कहीं कहीं ऐसे बताया जाता है यानी क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है ना। फ्री रेडिकल दूसरे को फ्री रेडिकल बनाता है। यहाँ पर यानी चूंकि आयन के रूप में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, गैसीय एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके धनायन बनेगा। यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एल्किल समूह जो है ये भी पोलर कंपाउंड है, पॉजिटिव निगेटिव में आएगा। इस एल्किल समूह को यह उदासीन करने का प्रयत्न करेगा जो सोडियम द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है। तो एल्किल समूह को उदासीन करेगा और फ्री रेडिकल बनेगा, और दो फ्री रेडिकल आपस में क्या करेंगे, अब क्रिया कर लेंगे और उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा सकते हो, यहाँ 2 लगा दो, 2 लगा दो, है ना। ऐसे आप क्या कर सकते हो, बहरहाल बैलेंस कर सकते हो। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा, बात बराबर। अब देखो एक तो मैकेनिज्म ये होती है और एक मैकेनिज्म होती है एनायन मैकेनिज्म। क्या है उसमें, एनायन मैकेनिज्म भी होती है। उस एनायन मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये तो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अगला क्या होता है, एनायन मैकेनिज्म होता है। ठीक, जरा देखिए अगली मैकेनिज्म भी देख ले। वैसे आप यही मैकेनिज्म याद रखिएगा, एनायन मैकेनिज्म कोई इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नहीं होता बहरहाल, ठीक है ना। देखो होता क्या है एनायन मैकेनिज्म, देखिए आपको क्या बता रहा था मैं, एनायन मैकेनिज्म के बारे में आपको बता। देखो होता क्या है यहाँ पर, यानी पॉजिटिव यानी क्या, ईथर की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, RX, ठीक है ना, RX ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है ना। RX क्या होता है, डिकम्पोज होता है। कैसे, R पॉजिटिव बनता है और प्लस क्या, X निगेटिव बनता है। क्योंकि आपने 2 Na लिया था, यहाँ पर 2 मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है R पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसे उदासीन करने में खत्म हो जाएगा, धनायन ऋणायन को संतुलित करने में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वह इस पर क्या होगा, ऋणावेश के रूप में चार्ज बन जाएगा। यानी आपका क्या बन गया, यह आपका एनायन बन गया। ठीक है, अब यही एनायन है ना, यही एनायन एल्किल हैलाइड पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। यही एनायन एल्किल हैलाइड पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और ये जैसे जुड़ेगा X मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। आया, ये आपका कौन सा मैकेनिज्म होता है, एनायन मैकेनिज्म होता है। इसके 2 मैकेनिज्म बताएंगे, एक तो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म
और दूसरा का होता है एनायन मैकेनिज्म। देखो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सोडियम आयन बनाएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हमेशा मैंने आपसे बताया था। यहाँ पर क्या क्या दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, RH क्या करेगा, टूटेगा पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एल्किल समूह जो कार्बो क्या है कार्बोनियम आयन है इसे संतुलित करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को संतुलन में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव में, और एक नेगेटिव बच गया जिसके चार्ज के रूप में हो गया। अब यह क्या करेगा, दूसरे एल्किल हाइड्राइड पर आक्रमण करके और आपका क्या बनाएगा, उच्च कार्बन संख्या का एल्केन का निर्माण कर देगा। बात में आया एकदम क्लियर हुआ। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके द्वारा जब भी हम निर्माण करते हैं तो आपका इवन सिमेट्रिकल है ना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इवन सिमेट्रिकल कार्बन परमाणु का एल्केन का निर्माण करते हैं। इसी दिमाग में रखना। जैसे आज से कुछ क्वेश्चन पे चलता हूं कि कौन से वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है और कौन सा वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा बनाया नहीं जा सकता, ये भी ध्यान देंगे। अगर इसमें क्वेश्चन दिया जाता है, ये चीजें ध्यान दो। देखो 1 2 3 4 5 आपसे पूछ लिया जाए क्या यह उल्टा क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर 5 कार्बन संख्या 1 2 3 4 और 5, और इसे 2 बराबर भागों में तो बांट लोगे, नहीं बांट पाओगे। क्यों? अगर मैं यहाँ से बांटता हूँ इधर 3 कार्बन, इधर क्या 2 कार्बन हो जाएगा। कार्बन डिवाइड करना ही, ऐसा ना करिएगा कि यहाँ से 2 बराबर भागों में बांटिएगा, ठीक है ना। तो आप देखो अगर यहाँ 8 कार्बन संख्या है तो 8 कार्बन संख्या के एसिमेट्रिकल जो एल्केन होते हैं वह उल्टा अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनाए जा सकते। तो बनाए कौन जा सकते हैं, इवन सिमेट्रिकल कार्बन परमाणु के जो एल्केन होते हैं वे उल्टा अभिक्रिया के द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे एथेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, ऑक्टेन है, ऐसे नहीं, ठीक है ना। हाँ, यदा कदा इसमें आपको ऐसा दिया जाता है, बताया गया है, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया गया CH3Cl प्लस Na करके आपको देखो Cl C2H5, ठीक है ना। आप देखो यहाँ जब आप क्रिया कराते हो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रोडक्ट बनने लगते हैं। देखो ये तो बनेगा सही है, ये आपका बनेगा, एक तो आपका बनेगा CH3 CH2 एंड CH3 प्रोपेन बनेगा, दूसरा आपका एथीन भी बनेगा, ध्यान देना CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH2, ये भी बनेगा। तीसरा आपका क्या बनने की संभावना होती है, मीथेन भी बनने लगता है। अगर मैं ये आड वाले मतलब इस तरीके से एक आड हो दूसरा इवन हो, इस प्रकार के अगर हैलोएल्केन लेकर के ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो वहां पर देखें एल्केन का निर्माण हो जाता है। बात कन्फर्म हुआ, इस चीज को ध्यान दिए रखिएगा। लेकिन अगर इवन कार्बन संख्या का है ना, इवन कार्बन संख्या का हैलोएल्केन है उस अवस्था में और सिमेट्रिकल है, उस अवस्था में उल्टा अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग करके आसानी से उच्च कार्बन संख्या का एल्केन बना सकते हैं। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिएगा और कैसे एल्केनों का हम निर्माण करते हैं हैलोएल्केन के द्वारा उच्च कार्बन संख्या का, ये आपको बताया गया कि अभिक्रिया कौन सी है, उल्टा अभिक्रिया के द्वारा उच्च कार्बन संख्या के
एल्केन का हम निर्माण कर सकते हैं। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ, एकदम आया। देखिए इस तरीके से आपको मैंने बताया कि उतने ही कार्बन एल्कीन के द्वारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों के द्वारा एल्केन कैसे बनाओगे, हैलोएल्केन के द्वारा उतनी ही कार्बन संख्या का एल्केन कैसे बनाओगे, हैलोएल्केन के द्वारा उच्च कार्बन संख्या का एल्केन कैसे बनाओगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको निम्न कार्बन संख्या के एल्केन बनाने के लिए कुछ विधियां आपको बताएंगे अगले वीडियो में, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन है ना, एल्डिहाइड का कीटोन से एल्केन कैसे बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनाओगे, है ना। इन सब पर भी आपको नेक्स्ट अगला जो वीडियो है उसमें दिया जाएगा। आप लोग काम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो समझ में आता है क्वेश्चन यूट्यूब पर कमेंट करें और यूट्यूब पर भेजें, उन क्वेश्चनों का जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन ऐसा आप रिक्वेस्ट है कि 2 बार सब्सक्राइब ना करिए, एक ही बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए और व्यू को बढ़ाइए। धन्यवाद, खुश रहिए और मस्त रहिए।